हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म संकेत एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को कराए जाएंगे, है ना दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित बिल्कुल नया टॉपिक रहने वाला है, ये पहली क्लास रहेगी। आप जरूर इस वीडियो को फुल वॉच करिए, अंत तक बने रहिए, आपको जरूर लाभ होगा, है ना दोस्तों। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को हम इस क्लास में समझेंगे, उससे संबंधित प्रश्नों को समझेंगे। यहाँ से प्रश्न आते हैं, बनते हैं, जरूर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं। प्रश्नों की प्रैक्टिस कराने चल रहा हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक होगा, है ना दोस्तों। और देखिए, एग्जाम जैसे हो गए बीपीएससी एग्जाम, हालांकि बिहार टीआरई 4.0 बहुत ही जल्दी वैकेंसी आने वाली है बीपीएससी की। आप तैयारी करने लग जाइए, बहुत ही ज़्यादा कम समय दिया जाता है बिहार की वैकेंसी के लिए, टीचर्स की वैकेंसी के लिए, है ना दोस्तों। बीपीएससी एग्ज़ाम हो गए, एसएससी एग्ज़ाम हो गए, रेलवे एग्ज़ाम हो गए, पुलिस एग्ज़ाम हो गए, है ना दोस्तों, जैसे यूपी पुलिस एग्ज़ाम, यूपीएसआई एग्ज़ाम, और दोस्तों सुपर टेट एग्ज़ाम। हालांकि उत्तर प्रदेश में सुपर टेट प्राइमरी और जूनियर के लिए कराया जाता है, वहाँ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भी जूनियर की वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, है ना दोस्तों। जीके का पोर्शन आता है, वहाँ से आपको जरूर प्रश्न मिलेंगे। खैर, चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि समय से आपको महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। चलिए दोस्तों, हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे, समय बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे। चलिए देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। देखेंगे पहला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर साम्यवादी अर्थव्यवस्था? देखिए, सही उत्तर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की, यानी कि सी इज राइट ऑप्शन। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही आ जाएंगे, इसे ही हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। स्पष्ट है बात, है ना दोस्तों। ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर में भी निजी क्षेत्र और मिश्रित क्षेत्र, सॉरी, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, इन दोनों को ही हम, देखिए, मिश्रित बैंकिंग सेक्टर में भी रखते हैं। बात समझिएगा, मतलब कि कहने का अर्थ है कि बैंकिंग सेक्टर भी मिश्रित होता है, बस सीधी सी बात। मिश्रित है तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, सी इज राइट ऑप्शन, जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों आते हैं, इसीलिए तो मैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कह रहे हैं। सी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। देखिए, अभी मैंने बताया सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, है ना दोस्तों। या कहते हैं निजी क्षेत्र या निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, बी इज राइट ऑप्शन। देखिए, सीधा से प्रश्न ही आपको मिल गया मेरी बात से, मैंने अभी जो पहले प्रश्न में डिस्कशन किया, है ना दोस्तों। खैर, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, जो मैं डिस्कस करता हूँ ना बातें, सीधे तौर पर जो प्रश्न है ना, सीधे तौर पर मेरी बातों से ही प्रश्न आ जाएंगे। खैर, अगला प्रश्न देखेंगे, तो मेरी बातों को जरूर ध्यान से सुनिएगा, कोई भी फालतू बात नहीं होगी यहाँ पर, सिर्फ प्रश्नों की प्रैक्टिस होगी, काम की बात होगी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, देखेंगे, मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है या ना तो निर्यात ना ही आयात होता है ना दोस्तों। बंद अर्थव्यवस्था, सीधी सी बात है, ना तो निर्यात ना ही आयात होता है, उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कह देते हैं। डी इज राइट ऑप्शन, सीधी सी बात है, क्लोज्ड इकोनॉमी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, संवृत या बंद अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था? देखिए,
ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? समझिए प्रश्न के पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए, क्या कहना चाहता है? जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं है, यानी कि कहीं न कहीं वो बंद, क्लोज़्ड टाइप की इकोनॉमी रही होगी ना, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था या संवृत अर्थव्यवस्था। बी इज़ राइट ऑप्शन। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हैशटैग लगाएँगे इस प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, आगे हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा देखेंगे। एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या फिर एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाता है, यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए भारत को किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, यानी बी इज राइट ऑप्शन। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? आर्थिक विकास देखिए, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार या उपर्युक्त सभी। भाई देखिए, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, ये सभी, उपर्युक्त सभी, डिज राइट ऑप्शन, ये सभी हो जाएंगे, है ना दोस्तों। डिज राइट ऑप्शन, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वैश्वीकरण, देखिए अच्छा प्रश्न है यहाँ से। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, या फिर अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। देखिए, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। सी इज राइट ऑप्शन। घरेलू अर्थव्यवस्था कह दें या राष्ट्र की अर्थव्यवस्था कहते हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। सी इज राइट ऑप्शन। वैश्वीकरण का अर्थ यही है, बात समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, विश्व में एकल करेंसी लागू करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, ताकि आसानी से आयात निर्यात हो सके, है ना दोस्तों। और विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था का हमारा संबंध अच्छा हो सके। बात समझ रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, बी इज राइट ऑप्शन। अच्छे से आयात निर्यात हो सके, जिससे कि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से, सही रूप से चल सके। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। समझ रहे होंगे मेरी बातों को। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है, देखिए, बाह्य ऋण का बढ़ना, भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, या दूसरों देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, या आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रमों को त्याग देना। देखिए, अभी मैंने बात बताई वही बात है, बस घुमा कर कह रहा है कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। ठीक है, सी इज राइट ऑप्शन, यानी कि और अच्छा बनाना, संबंधों को अच्छा बनाना। बात समझ रहे होंगे। यही भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ यही है, ग्लोबलाइजेशन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ है काम करने की इच्छुक होना और काम न मिलना, पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना का अपर्याप्त होना, या आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। देखिए, प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ है, यानी कि सीमांत उत्पादकता शून्य, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। हम यही अर्थ लेंगे, डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, बात समझ रहे हैं। आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, डी इज राइट ऑप्शन, यही प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी कि प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र से, या शहरी क्षेत्र और कृषि क्षेत्र से। सही उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से, ये इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है ना दोस्तों। अविस्फीति की अवस्था, भारी उद्योगों की अभिनति, कच्चे माल की कमी, या अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण हो सकता है? देखिए, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता,
डी इज राइट ऑप्शन, यही सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी, ये इज राइट ऑप्शन। देखिए शहरी क्षेत्र में आमतौर पर या ज़्यादा तौर पर क्या है कि ज़्यादातर क्या होते हैं कि शिक्षित होते हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है ना दोस्तों। ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डिग्री धारक हैं, लेकिन उन्हें मिल ही नहीं पा रही है ना दोस्तों, उन्हें रोजगार मिल ही नहीं पा रहा है। तो ये शिक्षित बेरोजगारी में आ जाएगा। खैर चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ है कि जहाँ, देखिए हमें फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है, तो देखेंगे क्या सही उत्तर हो जाएगा। बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, या फिर श्रमिकों की उत्पादकता कम है। देखिए मैंने एक शब्द यूज करा था सीमांत उत्पादकता शून्य, यानी कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। सी इज राइट ऑप्शन है ना दोस्तों। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः यही अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते? देखिए शायद अभी मैंने इस प्रश्न का डिस्कशन भी इस बात का मैंने डिस्कस भी अभी किया था पिछले प्रश्न में, वैसे ही बात शायद पूछी गई है। देखेंगे ऑप्शन क्या है। मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शैक्षिक बेरोजगारी या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए सीधी सी बात है, कौन सी बेरोजगारी हो जाएगी? शैक्षिक बेरोजगारी है ना दोस्तों। वही मैंने बात बताई थी कि स्नातक हैं, स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है ना दोस्तों। शिक्षित हैं बट रोजगार नहीं मिल रहा, इसीलिए तो उन्हें शैक्षिक बेरोजगारी कहा गया। सी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। देखिए शिक्षित, संरचनात्मक, मौसमी, पूर्ण। अब यहाँ पर देखिए रोजगार, इसमें देखिए बेरोजगारी तब होती है जब, देखिए रोजगार इसमें कई तरीके से हो जाएंगे, शिक्षित भी अशिक्षित भी। तो इस तरह से ये पर यहाँ पर देखिए मौसमी सही उत्तर हो जाएगा। ये मौसमी बेरोजगारी कहलाएगी। सी इज राइट ऑप्शन। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ये सभी, आपकी परीक्षा में फिर से ये रिपीट होंगे। आप जरूर इन प्रश्नों को ध्यान दीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को देखेंगे अल्प रोजगार, संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या चक्रीय बेरोजगारी। देखिए अल्प रोजगार, ये इज राइट ऑप्शन है ना दोस्तों। मैंने पहले भी बताया था सीमांत उत्पादकता शून्य, और यहाँ पर ये इज राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्प रोजगार, ये भी कह सकते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? उद्योग, व्यापार, कृषि या फिर यातायात। देखिए कृषि है ना दोस्तों। सी इज राइट ऑप्शन। इस प्रश्न को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है ना दोस्तों? सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को देखिए हम सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहेंगे। ये इज राइट ऑप्शन। ये वाकई अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिक के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कहलाती है ना दोस्तों? क्या कहलाती है? मौसमी, आर्थिक, आंतरिक या फिर संरचनात्मक। देखिए फिर से पढ़ेंगे ये प्रश्न। बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिक के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण है ना दोस्तों उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। डी इज राइट ऑप्शन है ना दोस्तों। डी इज राइट ऑप्शन। आप इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल ये प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में, आप इसे याद रखिएगा। देखिए मैंने ये प्रश्न कराए हैं, 20 प्रश्नों की ये श्रृंखला थी। इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी
से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने कराया है। आप ज़रूर इन सभी प्रश्नों को देखिए, आपको ज़रूर यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, परीक्षा देखिए वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा आने वाली है। ठीक है, टीचर्स की वैकेंसी आपको लिए बहुत ही ज़्यादा भर भर कर मिलने वाली है, आप ज़रूर याद रखिएगा। बस आप तैयारी करने लग जाइए, आपके पास समय नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो को ही समाप्त करते हैं। ऐसे ही अगले बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।